स्वागत है आपका केकेएस इको ज्ञान गंगा में। और आज हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को ज्ञात करने की विधियां। तो इसमें हमारी जो विधि है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। ये विधि मार्शल ने दी थी और मार्शल अकॉर्डिंग इस विधि में कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में संबंध को देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किस डायरेक्शन में चेंज होता है। मार्शल अकॉर्डिंग इसमें तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं कि कीमत के चेंज होने पर जो कुल व्यय है हमारा वो किस प्रकार से चेंज हो सकता है। फर्स्ट, अगर प्राइस के इंक्रीज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है और प्राइस के डिक्रीज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करता है, मीन्स दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। सेकंड, अगर प्राइस के इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं होता, मीन्स नो चेंज, तो इस केस में जो मांग की कीमत लोच है वो 1 होगी कि कीमत चाहे इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। एंड थर्ड, अगर प्राइस के इंक्रीज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करता है और प्राइस के डिक्रीज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए और कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अर्थात कीमत और कुल व्यय में यदि ऋणात्मक संबंध है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी कंसेप्ट को हम एक टेबल के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं जिसमें प्राइस, क्वांटिटी और कुल व्यय लिया गया है। अब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशन अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर प्राइस 1 से 2 इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर 6 to 10 इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस 2 से 1 कम होता है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 10 से 6 कम हो जाता है, अर्थात दोनों में धनात्मक संबंध। तो हम देखते हैं कि जो मांग की लोच है वो 1 से कम होगी। इसी प्रकार प्राइस 3 से 4 होने पर या 4 से 3 होने पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो मांग की लोच 1 होगी। इसी प्रकार कीमत के 5 से 6 होने पर जो कुल व्यय है वो 10 से 6 हो जाता है, और कीमत के 6 से 5 होने पर जो कुल व्यय है वो कम हो जाता है, अर्थात दोनों में ऋणात्मक संबंध, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी कंसेप्ट को डायग्राम से भी क्लियर किया गया है। ओ एक्सिस पे प्राइस लिए गए हैं और ओ एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर लिया गया है। जो पॉइंट टी से आर है वहां पर मांग की लोच इकाई से कम है, पॉइंट क्यू से एस मांग की लोच इकाई के बराबर है, और पॉइंट पी से एम मांग की लोच इकाई से अधिक है। थैंक यू।